आपने एक कहावत सुनी होगी कि बिल्ली कर रही थी दूध की रखवाली। दूध की रखवाली की जिम्मा बिल्ली को अगर दिया जाए तो वह दूध कितना सुरक्षित रहेगा यह आप भी जानते हैं। और यह झारखंड में सुर्खियां बटोरने वाले जेएसएससी सीजीएल का है। आप जानते हैं कि जेएसएससी जेपीएससी की कहानी दूध के जैसी हो गई है। उनके जो रखवाले हैं, उनके जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वह बिल्ली नहीं बिलार हो गया है। और जो एजेंसी है जहां से पेपर छपता है वह बिलार का दादा निकला। और उससे भी तजुब की बात, यह बिलार और बिल्ली की दादी क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाली, प्रश्न बनाने वाली प्रोफेसर निकली। आज आपको लग रहा होगा कि पंकज भाई आज बिल्ली और बिलार की कहानी आईना प्लस पर सुनाने लगे हैं। जी हाँ, झारखंड की लोकप्रिय बहुचर्चित सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाली एग्जाम जेएसएससी सीजीएल की कहानी कुछ ऐसा ही है। दरअसल रांची से छपी एक अखबार के खबर अनुसार जेपीएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। किसकी रिपोर्ट? झारखंड सरकार द्वारा गठित रांची की एसआईटी रिपोर्ट। अभी सीआईडी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतार कर, कैसा ट्रक? कंटेनर वाला। कंटेनर से ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया और सभी मजदूरों के पास मोबाइल था, जिसे लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। कह सकते हैं कि दूध को पूरी तरह से बिल्ली के हवाले। अब क्या होगा दूध रूपी पेपर का? दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पचपरगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। कह सकते हैं बिल्ली ही नहीं बिलार बोलिए। यहाँ बिल्कुल ऊपर वाला किस्सा ऐसा ही है ना। सबसे मजेदार बात, कॉलेज की सहायक सविता मुंडा ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से भी छुपा कर रखी। स्वाभाविक है, पति जो छात्र बने। सविता मुंडा जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही हैं और इनके पति एंथोनी मुंडा ने 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में परीक्षा दी थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। वहीं और देखा जाए तो नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया, तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी की 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 महीने बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न अंजुलता के द्वारा तैयार किए गए थे। इधर सविता मुंडा के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। इसका मतलब एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास और सविता मुंडा में पहले से दोस्ती थी, तभी ने पेपर तैयार करने दिया। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। किस पर? व्हाट्सएप पर भेजा गया। और पेपर तैयार करने में सविता ने पति की मदद ली। उसमें भी पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। भाई अब यहाँ भी बिल्ली भी कहो और बिलार भी कहो, दोनों ने मिलकर खूब दूध की रखवाली करने लगे।
अब हद है ही बात। और आगे सुनना है झट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिल्ली बिलार से दूध वाली रखवाली कहानी बहुत रिस्क है भाई, तो साथी पंकज को करिए सपोर्ट। अब आगे पत्नी ने पति से पेपर तैयार करने में सहयोग ली और पति के लैपटॉप में ही उसका प्रिंट आउट तन्मय दास को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही रखा रहा। किनका लैपटॉप में? सीजीएल अभ्यर्थी के लैपटॉप में। पुनः एक माह बाद तन्मय दास ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पुनः सविता मुंडा ने अभ्यर्थी पति एंथोनी का सहयोग ली। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय दास ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। यहां एजेंसी वाले फिर से बहुत बड़ी गलती कर दिया। कहो तो दूध का एक हिस्सा छोड़ दिया, अब ना जाने इसमें कितना पानी मिलेगा। आगे तन्मय दास ने एक और गलती किया कि पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं किया था, बस फ़ोन पर बात हुई थी। दोस्त जो ठहरी। अब ये सब कहानी तो हुई जहाँ कोई निगरानी टीवी नहीं, सीसीटीवी था ही नहीं। लेकिन एसआईटी पुलिस ने सतवत इंफोसेल के नेटवर्क को कोऑर्डिनेटर ये अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा, तो उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियोस फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयारी एसओपी मांगी, तो बताया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। अब ले भाई, बिना एसओपी तैयार के परीक्षा संचालन, यानी कुल मिलाकर गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ। अब आप बताइए, इस परीक्षा को रद्द करने की सोच रहे हैं या आगे भी दूध बिल्ली की कहानी सुनने की? खैर जो भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एसआईटी पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जनता की अदालत, आप बताइए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिखिए कमेंट बॉक्स में। रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि पेपर छपाई से लेकर परीक्षा तक नज़रअंदाज किया गया है, वह क्या है? सुनिए आगे। नंबर 1, एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुंडी के राजीव नगर स्थित सतवत इंफोसोल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया कि प्रिंटिंग वाले कमरे में दरवाजे में छेदा था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। जिस कमरे में पेपर प्रिंट हो रहा हो, वहां भी बड़का भारी सुराग। दूसरे नंबर पे पेपर तैयार करने की जिम्मेवारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदई एसू पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले इनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था। लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। अब 3 दिन आने नियमों का उल्लंघन, धज्जियां उड़ाई गई पूरी तरह से। तीसरे नंबर पे देखें तो 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था, तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता भी नहीं बरती थी, वहाँ भी मिस्टेक। चौथे नंबर पे अगर जाए तो प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर परवीन ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया था। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था, जो कि नियम के विरुद्ध है। यहाँ भी गड़बड़ी। 5वें नंबर पे कहते हैं 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओमर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी भी साथ थे, लेकिन कंटेनर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। सुरक्षा होनी चाहिए थी। नंबर 6 पर अगर देखें तो रांची पहुंचने पर पेपर व ओमर सीट जेएसएससी व ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया।
बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, खूब कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं, जबकि कर्मचारी व मजदूरों के पास मोबाइल थे। बस कर भाई, अब बस कर, मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। आप आगे आप संभालिए, मैं तो चला लाल चाय पीने के लिए। जोहार।